हेलो एवरीवन, वेलकम टू पनासिया एकेडमी। सो गाइज, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एसी सर्किट थ्योरी पढ़ रहे थे, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने इंडक्टर के बारे में पढ़ा था। प्योर इंडक्टर, जब एसी सप्लाई करते हैं तो प्योर इंडक्टर का बिहेवियर कैसा होता है, ठीक है। आज हम लोग सर्किट थ्योरी का सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं, ठीक। क्या पढ़ते हैं उसमें? कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद आरएल पढ़ेंगे, आरसी पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो एक बार छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं कि क्या अब तक हम पढ़ चुके थे। तो हम लोगों ने इंडक्टर में देखा था, ठीक, कि अगर एसी सप्लाई करते हैं, ये एल होता है, ठीक। अगर एसी वीटी सप्लाई करते हैं, ठीक है, तो एक्सएल जो होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसको बोलते हैं, ओमेगा एल, ठीक, ठीक है। और इंडक्टर में क्या होता है? इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है। क्या लिख रहे थे? आईपीएल। इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, ठीक है। यानी अगर यह करंट का फेजर है तो पोटेंशियल कितना होगा? पाई बाई टू से आगे होगा, ठीक है। ये पढ़े थे, ठीक है। और हम लोग पावर के देखे थे, एवरेज पावर क्या आ रहा था इस सर्किट में? पी एवरेज 0 आ रहा था, है ना। मतलब ये इसमें पावर लॉस नहीं होता है। एक्चुअल में क्या करता है? स्टोर करता है एनर्जी को, क्या करता है? स्टोर करता है, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग ये हम लोगों ने देख लिए थे, ठीक है। और क्या देखे थे? और इसमें क्या हम लोग देखें, एक्सेल जो होता है, ठीक, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ग्राफ हम लोग छूट गया था, ठीक है। देखते हैं एक्सेल जो आया था, एक्सेल जिसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, एक्सेल क्या आया था? ओमेगा एल, ठीक, ओमेगा एल। और ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 पाई एफ एल, ठीक। अगर फॉर ए पार्टिकुलर इंडक्टर, ठीक, एल क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ठीक। मतलब 2 पाई एफ भी कांस्टेंट होगा, यानी एक्सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यानी जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, व्हाट इज दिस? दिस इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस किसके प्रोपोर्शनल है? फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल, ठीक। यानी फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या होगा? एक्सेल का वैल्यू बढ़ेगा। इसका यूनिट क्या था? ओम आया था। इसका यूनिट क्या था? ओम था। ये सब हम लोग देख लिए थे, ठीक। सिर्फ एक चीज हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि अगर यह एक्सेल है, ठीक है, यह इस एक्सिस पे हम लोग एक्सेल को डिनोट करते हैं, और इस एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी, कौन सा फ्रीक्वेंसी? सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो इसका ग्राफ जो होगा कुछ इस तरह होगा, ठीक है। अगर जीरो फ्रीक्वेंसी पे, ठीक, अगर इंडक्टर प्योर इंडक्टर है, ठीक, और ये सप्लाई है, ठीक, और फ्रीक्वेंसी जीरो हो गया। फ्रीक्वेंसी जीरो होने का क्या मतलब हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी जीरो? कि सप्लाई क्या हो गया? डीसी सप्लाई हो गया, है ना। सप्लाई कैसा दे दी? डीसी सप्लाई, ठीक, ठीक, ठीक। तो उस कंडीशन में एक्सेल क्या हो गया? ओमेगा एल, यानी 2 पाई एफ एल। फ्रीक्वेंसी जीरो मतलब ये जीरो, एक्सेल जीरो हो गया, ठीक, यानी 0 ओम हो जाएगा, ठीक है। 0 ओम कहने का मतलब क्या होगा? शॉर्ट सर्किट, ठीक। तो डीसी के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं, डीसी के लिए कैसा बिहेव करता है? शॉर्ट सर्किट बिहेवियर होता है, ठीक। किसके लिए? डीसी के लिए, ठीक, ठीक। इसका मतलब ये हुआ, ठीक। लेकिन जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, इसका मतलब व्हाट? एक्सेल भी क्या करता है? इंक्रीज कर जाता है। बट कैसा ग्राफ आता है? लीनियर ग्राफ आता है, लीनियरली इंक्रीज करता है, लीनियरली, ठीक है। ग्राफ कैसा आता है? लीनियरली, ठीक है। तो ये हम थोड़ा सा रहा इंडक्टिव सर्किट के लिए, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कैपेसिटर के लिए कि कैपेसिटर में अगर एसी, कैपेसिटर में हम लोग अगर एसी सप्लाई करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है, ठीक। देखते हैं। सेकेंड था, ठीक है, नेटवर्क एसी सर्किट थ्योरी का सेकेंड है, ठीक है। कैपेसिटर, कैपेसिटर, ठीक। यानी क्या होगा कि अब क्या करेंगे? एक प्योर कैपेसिटर लगाएंगे और ये सी सप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये सी भी द कैपेसिटेंस, ठीक। सपोज कर लो, ठीक, सपोज कर लो इस इंस्टेंट पे करंट ये VT है, VM sin ओमेगा t, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक। इस इंस्टेंट पे उस समय करंट IT फ्लो कर रहा है, तो यही करंट इस कैपेसिटर से फ्लो करेगा। तो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा? VCT। VCT क्या है? अगर एक कैपेसिटर है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, तो जो वोल्टेज ये होगा, सप्लाई वोल्टेज होगा, वही क्या हो जाएगा? कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज होगा। तो इसके थ्रू अगर हम करंट निकाले, ठीक, तो करंट थ्रू कैपेसिटर ICT क्या होता है? वी नो ICT बराबर C
dVct/dt, ये हम लोग को पता है, ठीक है। ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स सीरीज में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोग प्योर कैपेसिटर के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ट्रांजिएंट एनालिसिस, ठीक है। क्या लिखेंगे, C d/dt, Vc कितना है, Vm sin ओमेगा t, Vm sin ओमेगा t, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, C Vm ओमेगा साइन का क्या हो जाएगा, cos, यानी Vm ओमेगा C cos ओमेगा t, ये क्या आ गया, ICT आ गया, ठीक। कितना आ गया, ICT आ गया, Vm ओमेगा C cos ओमेगा t, ठीक। अब देखो जरा हम लोग कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, कि हम लोग IC को क्या लिख सकते हैं, IC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ICT को Im sin ओमेगा t, Im cos ओमेगा t, cos ओमेगा t लिख सकते हैं, ठीक। ये वाला जो पोर्शन हो गया Im हो गया, Im। और हम जानते हैं कि जब भी करंट लिखते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट, ठीक। इस कैपेसिटर के क्रॉस जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वह करंट है, ठीक। अब देखो हम लोग जानते हैं कि Im जब भी होगा तो क्या होगा, वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस, कुछ इस तरह का फॉर्म होगा। तो देखो यहां से देखो Im क्या आया है, कंपैरिजन करो, Im आया Vm ओमेगा C, इसका मतलब वोल्टेज तो है बट रेजिस्टेंस नहीं है, तो इस ओमेगा C को हम लिख देते हैं Vm 1/ओमेगा C, ठीक, Vm 1/ओमेगा C, और इस ओमेगा C को हम XC लिख देते हैं, तो Im क्या हो जाएगा, Vm/XC, ठीक। और XC को क्या बोलेंगे, कैपेसिटिव इंडक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक। XC क्या हो गया, 1/ओमेगा C, ठीक, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट इसका ओम ही रहेगा, ठीक। तो क्या हो गया, अब देखो ये, अब ये इक्वेशन क्या हो गया, अब ICT क्या बन गया, ICT Vm/XC cos ओमेगा t, या इसी Vm/XC को क्या लिख देंगे हम लोग, Im लिख देंगे, क्या लिख देंगे, Im cos ओमेगा t, ठीक है। ये ICT आ गया, ठीक है। अब देखो, अब लीड लैग के बारे में आते हैं कि कौन लीडिंग है कौन लैगिंग है, ठीक। अब लीडिंग लैगिंग के बारे में, कौन लीडिंग कर रहा है कौन लैगिंग कर रहा है, ठीक है। तो देखो चलो इस सबको इरेज कर देते हैं, ठीक। दो इक्वेशन से मतलब है करंट और वोल्टेज से, ठीक है। देखो करंट का जो इक्वेशन आ गया, करंट का इक्वेशन ICT जो आ गया कुछ इस तरह आया, Im cos ओमेगा t, ठीक। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखो, अब हम बताए थे कि जब भी लीड लैग कंपैरिजन करना हो तो या तो दोनों कॉस में होना चाहिए या तो दोनों साइन में होना चाहिए, ठीक। तो इसको लिख देते हैं, चलो इसको रेफरेंस ले लेते हैं, इक्वेशन 1 को क्या लेते हैं, रेफरेंस, रेफरेंस ले लेते हैं, ठीक। तो अगर साइन को हम रेफरेंस लिए तो कॉस वाले को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं Im, क्या लिख दे, साइन, साइन क्या होगा, ओमेगा t प्लस 90 हो जाएगा, ये ICT यही हो गया, Im क्या आ गया, Im sin ओमेगा t प्लस 90, ठीक। अब देखो ये कैसे आया, ठीक है, ये कैसे आया, चलो हम ग्राफ बताए थे, लीड लैग के कंसेप्ट में ग्राफिकल अप्रोच बताए थे, ठीक। इधर लेना है प्लस कॉस, इधर लेना है माइनस कॉस, इधर लेना है प्लस साइन, इधर लेना है माइनस साइन। अब देखो हमको क्या करना है, कॉस ओमेगा टी लाना है, यानी कि साइन में हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल क्या होता था, ऐड होता था, यानी कि साइन में अगर 90 ऐड कर देंगे, प्लस 90 ऐड करेंगे तो कॉस में पहुंच जाएंगे, ठीक। यानी साइन में 90 ऐड कर दिए तो क्या होगा, कॉस में पहुंच जाएंगे, ठीक। अब देखो दोनों साइन का हो गया, एक इक्वेशन बन गया VT बराबर Vm sin ओमेगा टी, और एक इक्वेशन बन गया IT बराबर है ICT बराबर Im sin ओमेगा टी प्लस 90, ठीक। दो इक्वेशन।
अब देखो क्या पता चला, देखने से क्या लग रहा है कि जो करंट है वोल्टेज से लीड कर रहा है, यानी कि कैपेसिटर में करंट क्या करता है, लीड कर रहा है। क्या लिख सकते हैं, इन दोनों से क्या पता चला, करंट्स लीड बाय 90 डिग्री। कितना से लीड कर रहा है, 90 डिग्री से लीड कर रहा है। ठीक है, ठीक भाई, वोल्टेज बाय 90 डिग्री, 90 डिग्री से लीड कर रहा है। ठीक, अब देखो कैसे, चलो एक साइन ओमेगा टी, मान लो हम इस VT को रेफरेंस लिए, VT को रेफरेंस लिए, ठीक, तो ये प्लस 90 है, प्लस 90 आई, ये आगे चला कितना डिग्री, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या, हम क्या बताए थे कि हमेशा लीडिंग लैगिंग कंसेप्ट के लिए कैसा, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज फेजर रोटेशन होता है। कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आगे कौन है, करंट है, करंट है। ठीक, इसका मतलब कैपेसिटर में करंट क्या करता है, लीड करता है। ठीक है, कैपेसिटर में करंट क्या करता है, लीड करता है। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं, याद कैसे करें, CCL याद रखना है। क्या याद रखना है, CCL, कैपेसिटर में करंट लीड करता है। ठीक, यानी कि अगर ये मेरा कैपेसिटिव सर्किट है, ठीक है, क्या याद करना है, CCL, कैपेसिटर में करंट लीड करता है। बस ऐसे याद रखना है, ये वर्ड याद रखना है, CCL। और कितना से लीड करता है, तो 90 डिग्री से। ठीक है, कितना से लीड करता है, तो 90 डिग्री से। ठीक, आई होप ये समझ में आया हुआ। ठीक है, लिखिए इसको। अब चलो, अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, क्या इक्वेशन आया था, VT बराबर Vm साइन ओमेगा टी, IT बराबर क्या आया था, Im साइन, चलो इसको पहले कॉस में लिख लो, कॉस वाले टर्म में, कॉस ओमेगा टी, और इसी को हम लोग क्या लिखे थे, Im साइन ओमेगा टी प्लस 90। ठीक, इसी को लिखे थे। ठीक है, अब देखो इस VT को हम फेजर में बताए थे कि इसको अगर रिफरेंस मान लेंगे तो Vm एंगल 0 डिग्री। ठीक, 0 पे लिए हैं, 0 डिग्री, ये प्लस 90 से लीड कर रहा है, तो इसको क्या लिख देंगे, Im एंगल प्लस 90। ठीक, देखो 90 से लीड किया, ये हम बताए थे कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में। ठीक, अब देखो तो इम्पिडेंस की बात करते हैं, इसका इम्पिडेंस, कैपेसिटिव इम्पिडेंस, इम्पिडेंस Z, यह क्या होता है, V बाई आई, यही होता है। तो क्या लिखेंगे, V कितना है, Vm एंगल 0 अपॉन Im एंगल प्लस 90। ठीक, अब देखो कम्प्लेक्स नंबर में जब हम लोग एंगल आता है आर्गुमेंट के टर्म में लिखते हैं, रेशियो रहता है, तो क्या होता है, घट जाता है। ठीक, तो इसको क्या लिख देंगे, Vm अपॉन Im एंगल 0 माइनस 90। अब देखो Vm अपॉन Im क्या लिखवाए थे, दिस इज XC, सॉरी दिस इज XC, और क्या आ गया, एंगल माइनस 90 डिग्री, ये Z हो गया। अब देखो इसका कितना अच्छा फायदा हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने का। ठीक, यहां पर क्या लिखा हुआ, -1 एंगल माइनस 90, इसका मतलब 1 एंगल माइनस 90, तो क्या हो गया, माइनस 90 किसका आर्गुमेंट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े होंगे। ठीक, ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस है ना। ठीक, तो माइनस 90 मतलब I, माइनस आई का एंगल कितना हो जाता है, माइनस 90। तो इसको क्या लिख देंगे, Z बराबर माइनस आई XC। हमको ये याद रखना है, यूनिट क्या हो जाएगा, ओम, ओम। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगा, ओम। ठीक, इस कंडीशन में माइनस आई XC आया था। ठीक, इंडक्टर के केस में क्या था, प्लस आई XC था। ठीक, अब देखो, ठीक है, और Z बराबर क्या हो गया, Z XC का क्या वैल्यू है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Z बराबर I माइनस आई XC, माइनस आई XC, या माइनस आई 1 बाई ओमेगा C, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 बाई C। अब देखो थोड़ी देर के लिए XC को हम लोग ध्यान से देखें तो 1 बाई ओमेगा C है, इसी को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई 2 बाई FC। ठीक, इसका मतलब XC जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, यहाँ से ये बात पता चला, ठीक, कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से
क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो वैल्यू होता है वो घटता है, और फ्रीक्वेंसी घटाने से कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, यानी जीरो फ्रीक्वेंसी पे जब डीसी सप्लाई करते हैं तो कैसा बिहेवियर हो जाता है, उस कंडीशन में यह ओपन सर्किट की तरह इनफाइनाइट रिएक्टेंस प्रोड्यूस करता है। कितना करता है, इनफाइनाइट रिएक्टेंस प्रोड्यूस करता है। सॉरी, ठीक है, तो इतना हुआ। ठीक है, अब देखते हैं पावर इन कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में एसी के केस में एवरेज पावर क्या होता है। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट। सो हम लोग एवरेज पावर अक्रॉस कैपेसिटर देख रहे थे, कैपेसिटर में कितना एवरेज पावर होता है ना। देखो Vt हम क्या लिए हुए हैं, Vt Vm साइन ओमेगा टी लिए हुए हैं, It क्या है, Im कॉस ओमेगा टी। तो पावर इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, Vt इंटू IT, यही होता है, हम बता चुके हैं पहले लेक्चर में, Vt इंटू I2। Vt क्या है, Vm साइन ओमेगा टी, It क्या हो जाएगा, इंटू Im कॉस ओमेगा टी। दिस इज द इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक, अब देखो अब क्या करेंगे, Vm Im को एक जगह रख लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, Pt बराबर क्या आ गया, Vm Im बाई 2 से डिवाइड कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ठीक, अब देखो ये क्या फॉर्मूला है, 2 साइन ए साइन बी, यानी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो क्या हो जाएगा, Vm Im बाई 2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी, ये हो जाएगा। तो ये इंस्टेंटेनियस पावर हो गया। यहाँ पर भी देखो क्या हो रहा है कि जो इंस्टेंटेनियस पावर है ना, उसका फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा टी हो गया, 2 ओमेगा टी डबल हो गया, और सप्लाई फ्रीक्वेंसी है ओमेगा है ना। इसका मतलब क्या होता है कि पावर का जो फ्रीक्वेंसी होता है, पावर फ्रीक्वेंसी होता है डबल द सप्लाई फ्रीक्वेंसी होता है ना। ये हम शुरू से ही बता रहे हैं कि जो पावर का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है, डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज पावर। ठीक, तो देखो यहाँ पे साइन का फंक्शन है, साइन का फंक्शन है साइन 2 ओमेगा टी, साइन या कॉस का आता, तो साइन का टाइम पीरियड कितना हो जाता है, 2 पाई। ग्राफ कैसा आता है, कुछ इस तरह का आता है ना। तो अगर 0 से 2 पाई में हम एवरेज निकालें तो क्या आता है, 0 आता है। तो अगर पी एवरेज की बात करते हैं, पी एवरेज तो ये होगा क्या, 1/t यानी 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से t यानी 2 पाई pt dt। ठीक, यही होगा 1/2 पाई 0 से पाई 2 पाई pt dt। ठीक, तो पुट करते हैं, देखते हैं क्या आ जाएगा, 1/2 पाई। देखो Vm Im ये सब कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेते हैं, बाई 2 0 से 2 पाई साइन 2 ओमेगा टी डी ओमेगा टी। यहाँ ओमेगा टी वेरिएबल है तो ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक, अब देखो 0 से 2 पाई में हम ग्राफ विधि से बता दिए हैं कि क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, टोटल एरिया क्या होता है, ये क्या बता रहा है, दिस रिप्रेजेंट एरिया अंडर कर्व, साइन का ये क्या कर रहा है, एरिया अंडर कर्व, अलजेब्रिक एरिया। तो ये कितना हो जाता है, ये पूरा 10 to 0। तो पी एवरेज क्या आ गया, यहाँ से 0 आ गया। ठीक, यानी कि क्या सीखे कि कैपेसिटर के केस में भी एवरेज पावर क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग गाइस जो मेरा प्योरली रेसिस्टिव सर्किट है, कैपेसिटिव सर्किट है और इंडक्टिव सर्किट है, इसी के साथ पढ़ लें। ठीक है, चलो एक बार फटाफट उसको रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, कि क्या अब तक हम लोग पढ़ें। ठीक है, चलो इसको पढ़ने से पहले इस पर कुछ 1-2 न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, प्योर कैपेसिटर पे बेस्ड पे क्या देखें, कैपेसिटर में करंट क्या करता है, लीड करता है, कितना से 90 डिग्री से, किससे, वोल्टेज से लीड करता है। ठीक है, चलो 1-2 क्वेश्चन करते हैं, फटाफट 1-2 क्वेश्चन लगा लेते हैं। ठीक, कैपेसिटर पर बेस्ड। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो तो फर्स्ट एकदम बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कैपेसिटर है। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, 2-4 क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे Vt दिया हुआ है 100 साइन 100 पाई टी। ठीक, कैपेसिटेंस है
10 माइक्रोफैरड। कितना फैरड है? 10 माइक्रोफैरड। ठीक है, या 10 पाई माइक्रोफैरड कर दो। ठीक है, 10 पाई माइक्रोफैरड। ठीक है, कैपेसिटेंस क्या है? 10 पाई माइक्रोफैरड। ठीक, वी हैव टू फाइंड द करंट थ्रू IT निकालना है, करंट थ्रू दिस सर्किट। इस सर्किट से करंट क्या होगा? देखो गाइस, जब इस तरह इक्वेशन के फॉर्म में दिया रहेगा क्वेश्चन, इसका मतलब यह जो 100 है, यह जो 100 है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। Vm का वैल्यू क्या दे रहा है? पीक वैल्यू 100 वोल्ट। ठीक, ओमेगा कितना है? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ओमेगा 100 पाई। ठीक, तो सबसे फर्स्ट अप्रोच क्या है? हम लोग जानते हैं एक जो हम लोग पढ़े कि ICT जो होता है, ICT जो होता है, करंट थ्रू कैपेसिटर जो होता है, CdVCT/dt, CdVCT/dt। एक तो ये हो गया। ठीक, तो जनरली एक डिफ्रेंशिएट करके हम लोग ला सकते हैं ना, लेकिन चूंकि हम पढ़ चुके हैं, AC सर्किट पढ़ चुके हैं, कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर में करंट क्या करता है? लीड करता है वोल्टेज से 90 डिग्री। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे हम कि इस ओमेगा, ये क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि हम XC निकालेंगे। XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये क्या होता है? 1/ωc। तो 1/ω, ओमेगा का वैल्यू 100 पाई और C का वैल्यू 10 पाई। 10 पाई, सॉरी कुछ ऐसा वैल्यू रखते हैं जो कट जाए, 10/पाई रख लेते हैं। ठीक है, 10/पाई माइक्रोफैरड। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? 10/पाई माइक्रो, इसका मतलब 10⁻⁻⁶। पाई से पाई कैंसिल, चलो इसको 10/पाई कर लेना। ठीक है, ताकि कट जाए। ठीक, तो ये क्या हो जा रहा है? देखो ये आ जाएगा 10⁻⁶/10⁻3। तो ये कितना आ गया? 10⁻3 ओम आ गया। XC कितना आ गया? 10⁻3 ओम आ गया। ठीक, दिख रहा होगा। ठीक है, चलो यहाँ क्या आ गया? 10⁻3 ओम। यूनिट क्या होता है XC का? ओम होता है। ठीक, अब जैसे ही XC पता चल गया, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो भी करंट आएगा, क्या होगा? करंट आएगा IT जो होगा वो क्या होगा? Im sin ω/t। अब देखो यहाँ पे वोल्टेज है sin ω/t है। ठीक है, sin 100t, चलो 100πt। ठीक, 100πt। ठीक, अब जो करंट होता है लीड करता है, यानी sin +90 डिग्री का लीड करेगा। मतलब क्या करेंगे? +90 डिग्री। क्या करेंगे? +90। अब रही बात Im की, तो हम लोग जानते हैं कि Im जो होता है, यहाँ Im जो होता है Vm/XC होता है। ठीक, तो Vm क्या है? 100। Im कितना है? 1000, 10⁻3। ठीक, कितना हो जाएगा? 0.1। यह मैक्सिमम पीक वैल्यू होगा। ठीक है, दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ करेंट। ठीक, तो Im कितना आ गया? 0.1 एम्पियर। तो IT कितना हो गया? IT 0.1 sin 100π + 90 डिग्री। ठीक है, दिस इज द करंट थ्रू कैपेसिटर। ठीक, दिस इज द करंट थ्रू कैपेसिटर। ठीक है, आई होप ये समझ में होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक, फटाफट। ठीक है, इसी क्वेश्चन को इसी को लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब चलो, अब मान लो सेकेंड पोर्शन क्या है, इसी में थोड़ा सोचो। सब वैल्यू वही है। ठीक, कि VT को हम लोग कुछ अल्टर सा ले लेते हैं। चलो 100 sin 100πt -60 डिग्री इस वाले लेते हैं। ठीक है, ये इस तरह का कुछ वोल्टेज दिया हो, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। देखो जब इक्वेशन के फॉर्म में दिया रहेगा तो दिस इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पर क्या है? हाँ, पीक वोल्टेज क्या है? 100 वोल्ट। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, करेंट निकाला है, बट क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द करंट थ्रू द सर्किट। इस सर्किट से कितना करंट जा रहा है। ठीक, ये AC सप्लाई है। ठीक है, तो देखो इसमें भी ओमेगा क्या है? ओमेगा Vm क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज क्या है? 100 वोल्ट। ओमेगा क्या है? 100 पाई। यही तो होता है ओमेगा, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 100 पाई। ठीक, अब देखो, अब सबसे पहले XC कैलकुलेट करेंगे। XC क्या हो जाएगा? वही 1/ωc। पहले हम प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस क्वेश्चन में हम कैलकुलेट किए थे, कितना आया था? 1000 ओम आया था। ठीक है, चलो इसलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1000 ओम। ठीक है, सेम डाटा है। ठीक, ओमेगा भी सेम है, पाई C भी सेम है, कैपेसिटेंस भी सेम है, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं 100 ओम। ठीक, 1000 ओम, सॉरी 1000 ओम। अब देखो, अब इक्वेशन जो आएगा, जो भी इक्वेशन आएगा, कुछ नहीं करना है। IT जो होगा फटाक से क्या कर देना है? ये इस फॉर्म में होगा Im साइन, चूंकि साइन का है तो यहाँ भी साइन होगा। ठीक है, साइन लेना है तो साइन होगा। ω/t तो ω/t रहेगा पूरा। ये ω/t मतलब ये पूरा एंगल थीटा है।
ठीक। तो यहाँ थीटा रहता है, उसके अलावा प्लस 90, ठीक है। क्यों प्लस 90 करते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटर में करंट क्या करता है, लीड करता है, किससे, वोल्टेज से, मतलब इससे 90 डिग्री आगे रहेगा, ठीक। तो देखो अब Im क्या हो जाएगा, देखो V भी वही है, ठीक, Vm भी वही है, Xc भी वही है। तो हम लोग Im कैलकुलेट किए थे Vm/Xc से, तो Vm क्या था मेरा 100 वोल्ट अपन Xc कितना है 1000, तो ये कितना आ गया 0.1, ठीक। तो IT क्या हो जाएगा 0.1 साइन और थीटा ये पूरा एंगल है 100 पाई t माइनस 60 प्लस 90 कर देंगे, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 0.1 साइन 100 पाई प्लस 30 डिग्री, ठीक है। ये दिस इज द IT करंट थ्रू द सर्किट, ठीक है, दिस इज द IT, ठीक। तो एक तरह का ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक। अब देखो इसी को फिर सब चीज़ वही रखते हैं, ठीक, इसी को थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब क्वेश्चन में और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है वो देखते हैं, ठीक है। देखो चलो, ठीक। अब देखो, अब क्वेश्चन में डायरेक्ट वोल्टेज दिया होगा कि क्वेश्चन में डायरेक्ट सप्लाई वोल्टेज दिया होगा और उसके साथ फ्रीक्वेंसी दिया होगा। सपोज कर लो कि ऐसे कुछ दिया होगा 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज, वी हैव टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस करंट, या सॉरी आई ले लो, ठीक है। मान लो हम लोग को आई निकालना है, फाइंड द करंट, ठीक। इस क्वेश्चन में आई निकालना है। इसका मतलब अगर कुछ नहीं दिया हो इस वोल्टेज के बारे में कि यह कौन सा है, तो हम लोग कौन सा वोल्टेज लेते हैं, या RMS वोल्टेज लेते हैं, ठीक है। कौन सा वोल्टेज लेते हैं, RMS वोल्टेज लेते हैं, ठीक। यानी कि दिस इज VRMS कितना वोल्ट है 100 वोल्ट। ये फ्रीक्वेंसी रहा, फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा क्या होता है, पहले ओमेगा निकालेंगे 2πf, ये होता है 2πf, ठीक। 2π × 50 कितना हो जाएगा 100 पाई, ओमेगा कितना आ गया 100 पाई। जैसे ही ओमेगा कैलकुलेट करेंगे तब क्या करेंगे हम XC कैलकुलेट करेंगे। XC कितना होगा 1/ωc, तो 1/ω कितना हो गया 100 पाई, C कितना है 10/π माइक्रोफैरड यानी 10⁻⁶ हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आया था, वही अपना जो आया था 1000 ओम, ठीक। ये 1000 ओम आ गया। अब देखो, अब यह जो करेंट पूछ रहा है, ठीक है, यह तो गिवन नहीं है, ठीक, इंस्टेंटेनियस वैल्यू गिवन है। तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, वी विल कैलकुलेट द RMS करंट, ठीक है। क्या कैलकुलेट करेंगे, RMS करंट। जब तक क्वेश्चन में किसके बारे में गिवन नहीं हो तब तक हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, RMS करंट, ठीक। तो IRMS क्या हो जाता है, IRMS I या RMS, यही मेरा I है, और ये क्या होता है VRMS/XC, क्या होगा VRMS/XC। VRMS कितना है 100 वोल्ट, कितना हो जाएगा 100/1000 0.1 एम्पियर, ठीक है। तो ये हो गया RMS करंट, ठीक। अब अगर पूछ देते कि व्हाट इज IM, मैक्सिमम वैल्यू करंट क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि RMS जो होता है Im/√2। हमारे सिलेबस में जितना भी है वो साइन कॉस का फॉर्म साइनसोडल है, ठीक है। साइनसोडल वेव्स के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से Im मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, Im IRMS × √2 यानी 0.12 एम्पियर, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक। चलो, एक तो एक हो गया कि वोल्टेज के बारे में दिया। अब अगर करेंट दिया हो, ठीक है, अब अगर करेंट दिया हो क्वेश्चन में कि क्या हो, करेंट पता हो, ठीक है, तो किस तरह हम लोग वोल्टेज निकालेंगे, ठीक। चलो, जितने भी तरह का क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, जैसे क्वेश्चन डाटा वही लेते हैं 100/π 10/π माइक्रोफैरड 10/π माइक्रोफैरड कैपेसिटी, ठीक। इस बार VT निकालना है और IT दिया हुआ है कि इंस्टेंटेनियस करंट थ्रो करंट जो है वो IT है कुछ 0.1 साइन 100πt, ठीक। पहले इस तरह ले लो, ठीक है। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट द सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। और क्या कैलकुलेट करना है, VT कैलकुलेट करना है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे हम लोग कि ये हमको पता है CCL याद रखना है, कैपेसिटर में क्या याद रखना है, CCL कैपेसिटर में करंट लीड करता है। इसका मतलब करंट लीड करेगा तो वोल्टेज क्या करेगा, लैग करेगा,
कितना से, 90 डिग्री से, है ना। ठीक, करंट लीड किया तो वोल्टेज लैग पीछे रहेगा। ठीक है, तो जो भी इक्वेशन आएगा वोल्टेज का इक्वेशन, ठीक है, फटाक से सबसे पहले तो वी हैव टू कैलकुलेट। जैसे ही पता चलेगा तो हम लोग को 2-3 चीज़ बात पता होना चाहिए। ठीक, कि आई एम क्या है, व्हाट इज आई एम मैक्सिमम, दिस इज मैक्सिमम करंट 0.1 एम्पियर। ओमेगा क्या है, 100 पाई टी, 100 पाई। ठीक है, क्या लिखते थे हम लोग, ओमेगा टी, तो ये हो गया ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट एक्सी। एक्सी ये क्या होगा, 1/ओमेगा सी। ठीक, इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि सारा चीज़ क्या हो जाए, याद हो जाए। ठीक है, 1/एक्सी, तो 1/ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू क्या है 100 पाई, एक्सी का वैल्यू 10/पाई माइक्रोफैराड यानी 10⁶। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1000 ओम। ठीक, चूँकि डाटा सेम है इसलिए हर बार सेम ले रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ही एक्सी आ जाए तो वोल्टेज के लिए हम लोग क्या इंटीग्रेट करेंगे नहीं। हम लोग क्या जानते हैं, अगर किसी को नहीं पता है तो क्या करता है कि हम जानते हैं कि ICT जो होता है CdVCT/dt, तो यहाँ से VT आ जाएगा 1/C इंटीग्रेशन ICT/dt, और वो उसको लगता है इंटीग्रेट करने। ठीक है, तो जब इंटीग्रेट इस तरह के क्वेश्चन में इंटीग्रेट करते हैं तो इनिशियल कंडीशन आ जाता है, +C करते हैं। ठीक, तो उसको जब तक क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशन नहीं दिया हो तब तक हम लोग उसको निकाल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इंटीग्रेशन से बचेंगे। ठीक है, अवॉइड करेंगे कि इंटीग्रेशन से क्या हो, बचे। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग कि डायरेक्ट इक्वेशन लिखते हैं। ठीक, जो भी VT का इक्वेशन होगा, चूँकि कैपेसिटर है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, इसका मतलब वोल्टेज जो होगा करंट से क्या करेगा, 90 डिग्री से लैग करेगा। ठीक, कैपेसिटर में क्या करता है, करंट लीड करता है, तो वोल्टेज क्या करेगा, 90 डिग्री से लैग करेगा। तो जो वोल्टेज इक्वेशन होगा सप्लाई वोल्टेज का, वो क्या होगा, Vm साइन ओमेगा टी -90 होगा, है ना। ठीक, साइन ओमेगा टी -90, अगर यह साइन का फंक्शन है तो ये भी साइन का ओमेगा -90 होगा। ठीक है, इसका मतलब, और Vm क्या होता है, Vm होता है Im इंटू एक्सी। Im कितना है 0.1, एक्सी कितना है 1000। ठीक, कितना हो जाएगा, ये 100 वोल्ट हो जाएगा, Vm आ गया। ठीक, तो Vt क्या हो जाएगा 100 साइन ओमेगा, ओमेगा मतलब 100 पाई -90 डिग्री। ठीक, दिस इज द वोल्टेज इक्वेशन। ठीक है, दिस इज द वोल्टेज इक्वेशन। ठीक, अब देखो, अब इसमें और क्या दे सकता है, और क्या पॉसिबिलिटी होता है, हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखे थे। ठीक, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, थोड़ा सा, बाकी डाटा सारा चीज़ वही रखेंगे। ठीक, और फिर VT कैलकुलेट करते हैं। ठीक, अब देखो, मान लो कि ये IT जो है, IT इस बार दे दिया 0.1 साइन 100 पाई टी प्लस सपोज कर लो 60 डिग्री दे दिया। ठीक है, सपोज कर लो 60 डिग्री। ठीक, तो इस केस में VT क्या होगा, हम लोग को क्वेश्चन वही है, सारा चीज़ डाटा वही है। ठीक, सिर्फ करंट का इक्वेशन चेंज कर दिया। ठीक है, सिर्फ करंट का इक्वेशन चेंज कर दिया। ठीक, घबराना नहीं है करंट का इक्वेशन देकर। ठीक है, अब देखो इस केस में Im वही है 0.1 एम्पियर, ओमेगा भी वही है 100 पाई। ठीक, फ्रीक्वेंसी भी वही है 100 पाई, तो एक्सी भी क्या होगा 1000 ओम हो जाएगा। ठीक, अब देखो, अब वोल्टेज इक्वेशन लिखना है। क्या लिखना है, वोल्टेज इक्वेशन। तो जो वोल्टेज इक्वेशन होगा VT जो होगा वो क्या होगा, Vm। अगर इस पूरे को थीटा लेते हैं, ठीक, तो जो भी होगा साइन का फंक्शन है तो ये भी साइन का फंक्शन रहेगा, थीटा -90 डिग्री। माइनस क्यों किए, क्योंकि कैपेसिटर में सिर्फ AC सर्किट की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब AC सप्लाई हो तो कैपेसिटर में करंट लीड करता है तो वोल्टेज क्या करेगा, 90 डिग्री से लैग करेगा, है ना, 90 डिग्री से लैग करेगा। ठीक, तो क्या करेंगे, Vm कितना हो जाएगा, चलो Vm कैलकुलेट करते हैं। Vm दिस इज व्हाट Im इंटू एक्सी, Im इंटू एक्सी। अगर RMS होता तो IRMS इंटू एक्सी करते हैं। ठीक है, तो Im कितना है 0.1, एक्सी कितना है 1000, तो ये कितना हो जाएगा 100 वोल्ट। तो VT क्या आ जाएगा 100 साइन, ये पूरा थीटा यानी 100 पाई टी प्लस 60 -90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 100 साइन 100 पाई टी -30 डिग्री। ठीक है, दिस इज VT। ठीक है, दिस इज VT। ठीक, अभी भी वोल्टेज और करंट के बीच कितना का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, देखो
अगर साइन को रिफरेंस मानते हैं, इसको रिफरेंस मानते हैं, ठीक है, सपोज कर लो ये इस रिफरेंस है तो ये +60 है, +60 आई है, तो VT क्या है -30, -30 माइनस ऐसे चलेंगे तो टोटल एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। आगे कौन है, हम लोग क्या बोलते हैं फेजर के लिए हमेशा लीड लेग के लिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, एंटी क्लॉक। तो देखो आगे कौन है करंट, तो करंट अभी भी लीड कर रहा है 90 डिग्री से, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है, इक्वेशन जो भी है उसको बेसिक तरीके से हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब देखो और इसमें अब क्या क्या आ सकता है और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है क्वेश्चन का, ठीक है। चलो चलो अब क्या दिया, अब सपोज कर लो आई दे दिया, RMS करंट दे दिया है, ठीक है, IRMS दे दिया, IRMS आई, ठीक, सिर्फ करेंट दे दिया कि इसमें सपोज कर लो कि आई है 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है, ठीक है। आई चलो डाटा सेम रखते हैं ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए, 0.1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, ठीक है, 0.1 एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो यह अब क्या करना है, भी कैलकुलेट करना है, भी इक्वल टू हार्ट, ठीक, भी कैलकुलेट करना है और फ्रीक्वेंसी दे रखा है 50 हर्ट्ज, ठीक, क्या क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है 50 हर्ट्ज, ठीक। तो जब भी इस तरह का डाटा दिया रहा है, ठीक, ओमेगा साइन कॉस ये सब नहीं दिया रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि वह जो डाटा गिवन है वह क्या गिवन है, RMS वैल्यू गिवन है, ठीक है, क्या गिवन है, RMS वैल्यू, ठीक। तो देखो इसमें क्या करेंगे, पहले सबसे पहले ओमेगा निकालेंगे, ओमेगा क्या होता है 2πf, ओमेगा क्या होगा 2πf, ठीक। तो 2πf कितना हो गया 50, क्या हो गया 100π, ठीक। अब जैसे ही ओमेगा कैलकुलेट हो जाएगा तो हम लोग सबसे पहले XC कैलकुलेट कर लेंगे, ये क्या होगा ओमेगा C। अब देखो ओमेगा भी 100π है, C भी वही है, तो ये क्या हो जाएगा अपना 1000 ओम, ठीक, कैलकुलेट कर चुके हैं पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक। अब देखो अब डायरेक्ट VRMS पे आते हैं, अगर सिर्फ भी लिखा रहा है कि वोल्टेज कैलकुलेट कीजिए, इसका मतलब RMS वैल्यू दिया पूछ रहा है, ठीक। अगर पूछ दे क्वेश्चन में कि नहीं मैक्सिमम वैल्यू अब वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो VM कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो VRMS, तो VRMS क्या होगा, यह होगा IRMS इंटू XC। IRMS क्या होता है, IRMS क्या है 0.1, XC कितना है 1000, तो ये कितना आ गया 100 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो दिस इज द VRMS, ठीक है, दिस इज द VRMS, ठीक। सो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलो अब सारे लेक्चर जितने भी हम लोग बेसिक सर्किट थ्योरी में RC और L पढ़े, इंडक्टर के बारे में पढ़े, उसको एक बार कंक्लूड करते हैं, ठीक है, फटाफट, ठीक। चलो ठीक, प्योर R पहला, प्योर R, दूसरा प्योर L इंडक्टर, तीसरा प्योर C कैपेसिटर, ठीक। इंडक्टर कहने का मतलब इंडक्टर लगा है और कैपेसिटर कहने का मतलब प्योर C लगा है, ठीक, और यहाँ पे प्योर रेसिस्टेंस लगा है, ठीक। तो सर्किट देख लेते हैं फटाफट, सर्किट कैसा बनेगा, R, ठीक, VT IT, ठीक, इसमें कैसा होगा L VT IT, इसमें कैसा होगा फटाफट देख लेते हैं, C VT और IT, ठीक। इस तरह का जब आ जाए तो इसका मतलब यह AC सप्लाई है, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्योर R के केस में जो VRMS यानी VM जो होता है IM इंटू R होता है, या VRMS जो होता है वो IRMS इंटू R होता है, ठीक है। और क्या पढ़े थे कि प्योर रेसिस्टेंस के केस में फाई जो होता है फेज डिफरेंस वो 0 डिग्री होता है, ठीक, 0 डिग्री फाई, ठीक है। एंगल बिटवीन फेज डिफरेंस, एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज क्या होता है 0 डिग्री में, मतलब V एंड I आर इन फेज, ठीक,
यह जो सर्किट होता है इंडिपेंडेंट ऑफ ओमेगा, ओमेगा से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी को घटाने बढ़ाने से इसके उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर जो हिंड्रेंस पैदा करता है वो कौन है, रेसिस्टेंस। ठीक, इसमें जो पावर होता है पी एवरेज वो क्या होता है, वी आर एम एस आई आर एम एस। ठीक है, क्या होता है, पावर एवरेज क्या होता है, वी आर एम एस। चलो यहाँ लिख देते हैं शॉर्ट में, जो पी एवरेज जो होता है, पी एवरेज वो होता है वी आर एम एस आई आर एम एस। ठीक, ये पावर एवरेज होता है। ठीक है, तो ये होगा प्योरली रेसिस्टेंस के बारे में। ठीक, रेसिस्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, ठीक, ओमेगा गिवन होता है, ठीक, ये सब गिवन होता है, ठीक, या फ्रीक्वेंसी गिवन होता है। ठीक, अगर मान लो फ्रीक्वेंसी गिवन है तो पहले ओमेगा निकालेंगे, क्या होता है 2πf, ये ओमेगा हो गया। ठीक, दूसरा क्या हो गया, एक्सेल कैलकुलेट करते हैं। एक्सेल क्या होता है, ओमेगा एल, ओमेगा एल। ठीक, यूनिट क्या होता है, ओम, या इसी को हम एक्सेल को क्या लिखे थे, आयोटा ओमेगा एल। ठीक, या जेड, इसी को हम लोग किससे डिनोट किए थे, जेड, इम्पिडेंस से डिनोट किए थे। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक, तो इसमें जो जेड होता है, इम्पिडेंस होता है, वो क्या होता है, आयोटा एक्सी। ठीक, इसमें प्लस ले लेते हैं। ठीक, और क्या पढ़े थे, देखो इसमें करेंट जो होता है इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है। ठीक, फेजर अगर बनाया जाए तो यह करेंट है, तो यह क्या होगा, वोल्टेज होगा। कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री से, मतलब फाई का वैल्यू कितना आ गया, 90 डिग्री। ठीक, मतलब भी लीड्स आई बाई 90 डिग्री। ठीक, कितना से लीड करता है, 90 डिग्री। ठीक, इसका मतलब करंट कितना से लैग करेगा, 90 डिग्री से। ठीक, आईपीएल याद करना है, आई इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है। ठीक है, अब देखो इसमें वी आर एम एस क्या हो जाएगा, वी जो होता है वह क्या हो जाएगा, आई इंटू एक्सएल। ठीक, डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ अगर आर एम एस होगा तो यहाँ आर एम एस भी होगा, मैक्सिमम होगा तो यहाँ मैक्सिमम भी होगा। ठीक है, इसमें जो एक्सएल जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, और क्या, पी एवरेज क्या होता है, पी एवरेज 0 होता है। ठीक है, पी एवरेज क्या होता है, 0 होता है। ठीक, ये बात हो गया। ठीक है, अब चलो इसमें आते हैं। इसमें होगा एक्सी कैलकुलेट करते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यह क्या होता है 1/ωc, 1/ωc। ठीक है, ठीक, 1/ωc। ठीक, या इसी को हम लोग जेड इम्पिडेंस बोलते हैं, जो एफसी सर्किट का हिंड्रेंस ऊपर करता है उसको क्या बोलते हैं, इम्पिडेंस। यूनिट क्या होता है, ओम ही होता है, उसको क्या लिखते हैं, -j/ωc या एक्सी। ठीक, या इसी को हम लोग लिखते हैं माइनस आयोटा जे, नहीं करो, आयोटा एक्सी। ठीक, ठीक, इसी को हम लोग लिखते हैं। ठीक, और क्या होता है, इसमें जो कैपेसिटर में करंट क्या करता है, लीड करता है। सीसीएल याद रखना है, ये अगर वोल्टेज है तो ये होगा करंट, कितना डिग्री से, 90 डिग्री से, तो फेज डिफरेंस कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक, याद रखना है फेज डिफरेंस मतलब करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल। ठीक, तो क्या करते हैं इसमें, करंट लीड्स आई लीड्स वी बाई 90 डिग्री। ठीक है, इस केस में भी भी जो होगा आई इंटू एक्सी हो जाएगा। ठीक है, भी बराबर, अगर भी आर एम एस की बात करेंगे तो आई आर एम एस लेंगे, भी मैक्सिमम की बात करेंगे तो आई मैक्सिमम लेंगे। ठीक, और क्या, जब एक्सी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एक्सी घटता है और फ्रीक्वेंसी घटाने से एक्सी बढ़ता है। ठीक, पी एवरेज जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, बस इतना सा बात याद रखना है। ठीक है, ठीक है, लिखिए आप लोग। ठीक है, ठीक, सो गाइस आई होप आप लोग को प्योर आर, प्योर एल और प्योर सी, ये तीनों चीज़ समझ में आ गया। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आर एल, आर सी और आर एल सी सीरीज सर्किट के बारे में। ठीक है, विथ ए सी के साथ, ए सी सप्लाई के साथ उसका बिहेवियर देखेंगे। ठीक है, उस पर न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो तब तक के लिए धन्यवाद।